हाय एवरीवन, अगर आप लोग बिहार पुलिस और एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लुसेंट का जीके काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आप लोग जवाब देते जाइए, देखते हैं किसको कितना जानकारी है। चलिए अब इसमें जो पहला चैप्टर है हम लोग इतिहास को आज पढ़ने वाले हैं। चलिए इतिहास में कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन है, हमारा देश का नाम क्या है? भारत। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं हमारा देश का नाम क्या है? भारत है। जो भारत जो नाम है ये किसके नाम पर पड़ा है? भारत के नाम पे पड़ा है। किसके नाम पे पड़ा है? भारत के नाम पे पड़ा है। और इस देश का नाम हिंदुस्तान भी है। तो हिंदुस्तान जो नाम है वो पूछेगा किसने दिया था या किसने रखा था? हाँ, अरबी मुसलमानों ने। किसने रखा था? मध्यकालीन के मुसलमानों ने रखा था, जो अरब का था। उन्होंने इस देश का नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान। क्योंकि अंग्रेज आए, अंग्रेज को हिंदुस्तान बोलना नहीं आता था, तो वो हिंदुस्तान कहता था हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान उसको तो बोलता था, उसको बोलने में काफी ज्यादा दिक्कत होता था। और हमारा देश क्या है? इंडिया है। हमारा देश अभी इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंडिया जो है यानी हिंदुस्तान जो है वो उस समय इंडस नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए अपना सुविधा के लिए उन्होंने क्या नाम रख दिया? इंडिया। तो अब उसको इंडिया बोलने के लिए हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो भारत देश है, भारत देश के बारे में जानकारी पूछेगा। कौन कौन सा ग्रंथ देता है? पहला बता, धर्म ग्रंथ, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, कुछ विदेशियों आक्रमण के द्वारा भी हमको मिलता है, कुछ पुरातत्व विभाग के द्वारा भी मिलता है। अगर आपसे पूछे कि हम अब वेद कितना है? वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। चलिए अब ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद में पूछेगा कितना मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल है। पूछेगा कि ऋग्वेद को किसने लिखा है? ऋग्वेद को किसने लिखा है? विश्वामित्र। किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद। यजुर्वेद पूछेगा कि एक ऐसा वेद जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, ऐसा कौन सा वेद है? यजुर्वेद। ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। फिर उसके बाद में है सामवेद। सामवेद से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। फिर उसके बाद में अथर्ववेद। अथर्ववेद से हमें क्या जानकारी मिलता है? जादू, टोना, मोह, लोग, ये सब का जो जानकारी अगर हमको मिलता है, कहाँ से मिलता है? किस वेद से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि पुराण कितने होते हैं? पुराण 18 होते हैं। जो विष्णु पुराण है, इन्हीं में से एक पुराण है, कौन है? विष्णु पुराण। पूछेगा विष्णु पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। मौर्य वंश की जानकारी हमें किस बुक से मिलती है? चाणक्य का अर्थशास्त्र से। किससे मिलती है? चाणक्य का अर्थशास्त्र से मिलती है और इंडिका से मिलती है। और इंडिका किसका रचना है? मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और अर्थशास्त्र का रचना कौन किया था? कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य ने किया था। इतना बात हमको पता रखना है कि मौर्य वंश की जानकारी अर्थशास्त्र से भी मिलती है। और उसके बाद में मुद्रा राक्षस एक बुक है, पूछेगा मुद्रा राक्षस का रचना किसने किया है? विशाखदत्त। इन सारे ग्रंथों से हमें किसका जानकारी मिलता है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो अभी हम जान रहे थे पुराण कितने हैं? 18 है। इन 18 पुराणों में से एक पुराण था कौन? विष्णु पुराण, जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती थी। फिर है मत्स्य पुराण। पूछेगा मत्स्य पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? आंध्र सतवाहन वंश। किस वंश की जानकारी मिलती है? आंध्र सतवाहन वंश। और आंध्र सतवाहन वंश का अगर पूछे सबसे शक्तिशाली राजा कौन था तो बताना है गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। फिर है वायु पुराण। पूछेगा कि वायु पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? बताओ, वायु पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। तुम लोग बताओ, गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त। किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। और तुम लोग बताओ, गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गुप्त वंश चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारत का नेपोलियन और 100 युद्धों का विजेता। चलो ये भी हो गया। चलिए अगर पूछेगा सबसे प्राचीन पुराण
सबसे प्राचीन पुराण पूछेगा कौन सा पुराण है तो क्या बताना है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगर पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद पूछे तो ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद पूछे तो ऋग्वेद। और ऐसा वेद जो सबसे अंतिम में लिखा गया था वो कौन सा वेद था? अथर्ववेद। कौन सा वेद था? अथर्ववेद। चलिए एक ग्रंथ है मनुस्मृति। कौन बनता है? ग्रंथ है मनुस्मृति। इससे हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। किससे जानकारी मिलती है? शुंग वंश की जानकारी मिलती है। और ये शुंग काल का क्या है? ग्रंथ है। जातक, अच्छा जातक के बारे में तुम लोग बताओ, जातक किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? किस धर्म का धर्म ग्रंथ है जातक? जातक बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म किसके कौन सा धर्म का है? बौद्ध धर्म का। जिसमें हमें जातक में हमें पूछेगा कि किसका जीवनी हमको मिलता है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी को हमको मिलता है। अच्छा महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एशिया का प्रकाश। क्या कहते हैं? उसे एशिया का प्रकाश भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। कब हुआ था? 563 में। और मृत्यु कब हुआ था? 483 BC में। 483 BC में महात्मा बुद्ध ने जब घर त्यागा था, महात्मा बुद्ध ने जब घर को त्याग किया था तो घर को त्यागते समय वो उन्होंने क्या सब चीज देखा था? वो मृत्यु वाले आदमी को जाते हुए देखा था। तब ऐसे एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, और उसके बाद में और एक रोगी और एक हंसता हुआ सन्यासी। जब उन्होंने पहली बार जब उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा था तो उसका दिमाग में क्या चला था? तो उसका दिमाग में चला था उसका जो सारथी था उसका नाम क्या था? चिन्ना। जो उसका घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। पूछेगा बुद्ध का घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। तो उस चिन्ना से पूछा था कि चिन्ना ये क्या है? तो उन्होंने बताया था कि हुजूर ये तो बूढ़ा व्यक्ति है और एक दिन सबको इसी अवस्था में आना है। एक दिन सब का कहा कि इसका त्वचा हमारी त्वचा से क्यों नहीं मिल रही है? तो कहा कि उसका जो त्वचा था धुरिया पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि एक दिन सबको ऐसा होना है, एक दिन आप भी ऐसा हो जाइएगा, एक दिन हम भी ऐसा हो जाएंगे। फिर उसके बाद में मिला था उसको मृत व्यक्ति ही मिला था। तो मृत व्यक्ति जब मिला था तो मृत व्यक्ति वो देखकर इसका मन में क्या विचार आया था? क्या विचार आया था? कि तो उन्होंने पूछा कि चिन्ना, फिर पूछा कि ये क्या है? तो चिन्ना बोला कि ये तो मृत व्यक्ति है। तो ये बोला था कहा कि मृत व्यक्ति है। तो कहा कि हुजूर इस दुनिया का नियम है, जो इस धरती पे आया है उसको इस धरती छोड़ करके जाना होगा। एक दिन आप भी चले जाइएगा, एक दिन हम भी छोड़ के चले जाएंगे। केवल हमारे द्वारा किए गए कार्य ही इस धरती पर रह पाएगा। फिर जब थोड़ा सा आगे गया उसके बाद में उसको क्या मिला था? रोगी मिला था। बीमार व्यक्ति मिला था। तो फिर पूछा कि चिन्ना ये क्या है? तो बोला कि हुजूर ये तो बीमार व्यक्ति है। तो कहा बीमार व्यक्ति है? कहा कि हाँ एक दिन सबका ऐसा अवस्था आता है, एक दिन आप भी बीमार पड़िएगा, सब कोई बीमार पड़ता है। तो फिर थोड़ा सा आगे गया था तो उसको एक मिला था हंसता हुआ सन्यासी। तो पूछा कि चिन्ना, फिर पूछा कि चिन्ना ये क्या है? कहा कि हुजूर ये तो सन्यासी है। कहता फिर तब महात्मा बुद्ध ने पूछा था कि जब सारा दुनिया जब कष्ट में है तो एक यही इंसान क्यों हंस रहा है? तो कहा यही तो सत्य है, इनको सत्य का प्राप्ति हो चुका है, इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो चुका है, इनको मोह माया लोभ से कोई लेना देना नहीं है। तभी महात्मा बुद्ध को ज्ञान आया कि अब से हमको भी सन्यासी ही बनना है। उन्होंने अनोरमा नदी के तट पर अपना मुंडन, किस नदी के तट पर? अनोरमा नदी के तट पर अपना मुंडन करवाया और वहां से सन्यासी का वेशभूषा बनाया। चलिए, और उसके बाद में पूछेगा इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया कहाँ है? लुम्बिनी कहाँ है? बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। बोध गया के पीपल वृक्ष के पास में हुआ था। ठीक, इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और उसके बाद में अब पूछता है कि महात्मा बुद्ध का गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? हाँ, महाभनिष्कर्मण। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभनिष्कर्मण। और महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाता है? महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? और महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना, क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। हाँ, महापरिनिर्वाण, बिल्कुल सही जवाब। चलो, बौद्ध धर्म आगे चल के कितने भागों में बट गया था? दो भाग में बट गया था। हाँ, तो बौद्ध धर्म जो बटा था दो भाग में, कौन बटा था? हीनयान और महायान में। उसी प्रकार जैन धर्म दो भाग में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर होता था वो श्वेत वस्त्र था, जो दिगंबर होता था वो वायुमंडल को ही अपना वस्त्र मानता था और वो नग्न अवस्था में ही रहता था।
तो ये हम देख लिए। और पूछेगा कि जैन धर्म का जानकारी हमें सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ था? कल्प सूत्र से। किससे? कल्प सूत्र से। हम तुम लोग को बताए थे जो कल्प सूत्र होता जिसमें सूत्र लगा हुआ होगा वो सारा बुक किसका होगा? जैन धर्म का होगा। फिर उसके बाद में पूछता है अर्थशास्त्र, अभी जस्ट बताए थे, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य। अर्थशास्त्र से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, अभी जस्ट बताए थे। फिर उसके बाद में बताओ कश्मीर का इतिहास हमें किस पुस्तक से पता चलता है? कश्मीर का इतिहास हमें किस पुस्तक से पता चलता है? राजतरंगिणी से। किससे पता चलता है? राजतरंगिणी से। पूछेगा कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हड़ और बिल्हड़। कौन है? कल्हड़ और बिल्हड़। या कोई किताब में कल्हड़ और बिल्हड़ भी लिखा हुआ रहता है। फिर उसके बाद में बताओ संस्कृत व्याकरण का पिता किसको कहते हैं? संस्कृत व्याकरण का पिता पाणिनि को कहते हैं। महर्षि पाणिनि को कहते हैं। किसको कहते हैं? पाणिनि को कहते हैं। और महर्षि पाणिनि का जो किताब है उसका किताब का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। पूछेगा संस्कृत व्याकरण का ऐसा कौन सा पुस्तक है जो सर्वप्रथम छपा गया था? कौन था? अष्टाध्यायी। पूछेगा अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि। और पूछेगा अष्टाध्यायी से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में बताओ एक व्यक्ति था कात्यायन। बताओ कात्यायन का किताब का नाम क्या है? गार्गी संहिता। क्या किताब का नाम है? गार्गी संहिता। पूछेगा इस गार्गी संहिता से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? तो ज्योतिष विद्या की। गार्गी संहिता से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? ज्योतिष विद्या की। चलो ये भी हो गया। अब बताओ महर्षि पतंजलि का किताब का नाम बताओ। महर्षि पतंजलि का किताब का नाम क्या है? महर्षि पतंजलि महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। और योग दर्शन। योग दर्शन। महाभाष्य और योग दर्शन किसका किताब है? महर्षि पतंजलि का। और इनसे हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? इनसे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चलो अब कुछ हम देखते हैं विदेशी यात्री से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ऐसा कौन कौन सा विदेशी यात्री आया था हमारे और उन्होंने क्या क्या ऐसा कार्य करके गया है, कुछ कुछ किया है, तो उनके बारे में हमको जानना है। तो पहले हमको जानना है यूनानी रोमन लेखक के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं टेसियस। किसके बारे में? पूछेगा टेसियस कौन था? तो ईरान का राजवेद था। कौन था? ईरान का राजवेद था। राजवेद मतलब समझता है ना, वैद्य जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद में फिर बताओ हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन था? इतिहास का पिता। हाँ, हेरोडोटस को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास का पिता। अच्छा, हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का भी पिता कहते हैं, साथ साथ डेल्टा का भी पिता कहते हैं। साथ साथ किसका पिता कहते हैं? डेल्टा का पिता कहते हैं। और हेरोडोटस ने अपना पहला डेल्टा पूछेगा किस नदी पे देखा था? तो नील नदी पे देखा था। किस नदी पे देखा था? नील नदी। और नील नदी को हम लोग क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान कहते हैं। और एक क्वेश्चन याद रखना जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और नील नदी पर पूछे कौन सा बांध बना हुआ है? तो आसवान बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? आसवान बांध बना हुआ है। और हेरोडोटस का पूछे किताब का नाम क्या है? तो हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। 5वीं शताब्दी में जब आया तो काफी धूम मचा इस किताबों में, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कह दिए। चलिए अब कुछ जानते हैं। सिकंदर के साथ आने वाले कुछ लेखक था और निर्याकस था। फिर उसके बाद अनेसिक्रस था। इसका नाम कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद में है मेगास्थनीज। पूछेगा मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का सेनापति। कौन था? सेल्यूकस निकेटर का सेनापति। सेल्यूकस निकेटर का सेनापति कौन था? मेगास्थनीज था। अच्छा, ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? उसका सिकंदर का सेनापति था। कौन था? सिकंदर का। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, है ना। तो पूछेगा, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिकंदर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उन्होंने पूरा विश्व को जीत लिया लेकिन भारत में आकर के हार गया। उसका सेना रावी नदी पार कर ही नहीं पाया, इतना उसका सेना डर चुका था। तो सिकंदर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो चंद्रगुप्त को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी व्यक्ति कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज का किताब का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका, जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो इनके बारे में जानते हैं कि मेगास्थनीज ये क्यों आया था।
इसके बारे में कुछ कहानी है, चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहा जाता है कि जब सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ 305 ईस्वी में, कब युद्ध हुआ था? 305 ईस्वी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ था? सेल्यूकस निकेटर हार गया था। हारने के बाद में क्या हुआ था? इन्होंने अपनी बेटी का शादी किससे करवा दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? वही जो मौर्य वंश के संस्थापक है ना। तो इन्होंने अपनी बेटी का शादी करवाया। उसका बेटी का नाम था हेलेना चिल्ला कर्नोलिया। क्या नाम था? हेलेना चिल्ला या कर्नोलिया, तीनों नाम है इसका। तो उन्होंने अपनी बेटी का शादी करवाया। शादी कराने के बाद में पहली बार कहा जाता है कि दहेज जो है यहीं पे हमको देखने को मिलता है। तो बदले में इन्होंने दहेज दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। उन्होंने 4 इलाका गिफ्ट कर दिया, एरिया, अराकोसिया, जनरोसिया, पेरिपनिसदा, इस प्रकार चार इलाका क्या कर दिया? अफगानिस्तान का क्षेत्र वाले इलाका को क्या कर दिया? इन्होंने गिफ्ट में दे दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य को लगा हमारे पास तो सब कुछ है, ये सब हमको क्या दे रहे हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में क्या किया था? 500 हाथी गिफ्ट कर दिया। जब 500 हाथी जब फिर से इन्होंने जब अपना ससुर, अब तो ससुर ना हो गया उसका, तो गिफ्ट जब कर दिया तो फिर इसको लगा और उसका ससुर को लगा सेल्यूकस निकेटर को कि अरे हम तो उसको जो चीज दिए थे लगता है उसके बदले में तो लौटा ही दिया है। तो पूछा बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा कि देना ही चाहते हैं तो कुछ विद्वान दे दीजिए, कुछ दार्शनिक दे दीजिए। तो उस समय ये मेगास्थनीज आया था घूमने के लिए, जबरदस्ती पकड़ दगड़ के भेज दिया किसके पास में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी व्यक्ति कौन था? मेगास्थनीज। चलिए आज का किताब का नाम निकाय तो बता ही दिया है। फिर है डायमेकस। पूछेगा डायमेकस कौन था? बताना है। सीरिया का राजा था। कौन था? डायमेकस कौन था? सीरिया का राजा था। और एंटियोकस, सीरिया का राजा का नाम क्या था? एंटियोकस का क्या था? राजदूत था। क्या था? राजदूत था। अब पूछेगा कि डायमेकस किसके दरबार में आया था? अभी हम देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। फिर डायमेकस पूछे किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर उसके बाद में है टॉलमी के बारे में क्वेश्चन है कि इसका किताब का नाम पूछा जाता है। इसका किताब का नाम क्या है? टॉलमी किताब का नाम भारत का भूगोल। पूछेगा भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? टॉलमी लिखा है। ठीक। और उसके बाद में पिलिनी का किताब का नाम पूछे कौन है? नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें हमें पेड़ पौधे खनिज पदार्थ के बारे में हमको पता चलता है। नेचुरल हिस्ट्री में क्या है? जो प्रकृति में होता है इन सब के बारे में हमको पता चलता है। एक व्यक्ति है फाहियान। पूछेगा फाहियान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त। और फाहियान कहाँ का था? चीन का था। कहाँ का था? चीन का था। चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में या द्वितीय के समय में भारत आया था। और भारत में इन्होंने कितना वर्ष तक रहा था? 15 वर्ष तक रहा था। 15 वर्ष तक रहा था। नहीं सॉरी, ये इसके समय में आया था। और इस एक व्यक्ति और था वेनसांग भी कहाँ का था? चीनी यात्री था। कहाँ का था? तो वेनसांग भी आया था। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और हर्षवर्धन को हम लोग क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। और जब ये आया था ये 15 वर्ष तक रहा था। और तुमसे पूछा जाए कि वेनसांग का किताब का नाम क्या है? सीयूकी। क्या नाम है? सीयूकी। फिर एक व्यक्ति था इत सिंह, ये भी चीन का था। तो चीन का हम बताए, चीनी यात्री किसके बारे में बताए? मेगास्थनीज बताए, वेनसांग बताए, अभी इत सिंह बता ही रहे हैं और फाहियान के बारे में बता दिए हैं। चलो इत सिंह के बारे में देखते हैं। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। फिर पूछेगा कि एक अरबी व्यक्ति था अलबरूनी। कौन था? अरब का था। कौन था? अलबरूनी। पूछा जाता है कि अलबरूनी भारत कब आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अब तुम लोग क्वेश्चन बताओ, मोहम्मद गजनबी ने भारत में कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार। हाँ, 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था। और इनका जो पूछे अगर सबसे फेमस आक्रमण कौन था? मोहम्मद गजनबी का सबसे फेमस आक्रमण कौन सा था? हाँ, गुजरात के सोमनाथ मंदिर। कौन सा था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पूछे कब इन्होंने आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। कब किया था? 1025 ईस्वी में। और मोहम्मद क्या नाम है इसका? अलबरूनी का किताब का नाम पूछे तो बताना है किताब उल हिंद। क्या बताना है? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, याद रखना है। इसका किताब का नाम था। मोहम्मद गजनबी ने भारत में अपना नाम बताया बुद्ध सिकन। क्या बताया? बुद्ध सिकन का अर्थ होता है मूर्ति को तोड़ने वाला। क्या होता है? मूर्ति को तोड़ने वाला।
और एक व्यक्ति है इब्न बतूता। तुम लोग बताओ इब्न बतूता कहाँ का था? रेहला का नहीं, मोरक्को कहाँ पड़ता है भैया? अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। तो इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? अफ्रीका के मोरक्को के निवासी था। कहाँ का निवासी था? और उसका किताब का नाम पूछे तो रेहला। क्या? रेहला। और रेहला और पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा इससे कि इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग कई नाम से जानते हैं। अधर्मी सुल्तान, स्वपनशील बादशाह, मूर्ख बादशाह, मूर्ख सुल्तान, इतना नाम से इसको नाम जानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये भी याद रखना है। इसका गुरु का नाम क्या था? शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का गुरु का नाम क्या था? शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया इसके साथ साथ किसका भी गुरु था? आमिर खुसरो। किसका गुरु था? आमिर खुसरो का गुरु था। और आमिर खुसरो को हम लोग कहते हैं तूतिये ए हिंद। क्या कहते हैं? तूतिये ए हिंद। क्या? तूतिये ए हिंद। तूतिये ए हिंद। तूतिये ए हिंद क्या कहा जाता है? तूतिये ए हिंद। मतलब इसको हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान का तोता। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान का तोता। आमिर खुसरो। आमिर खुसरो का बहुत बढ़िया है एक स्टेटमेंट है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल घर खुसरो आपने रैन भय चौदेश। इसका बहुत बड़ा अर्थ है, कभी हम बताएंगे इसके बारे में। चलिए अब ये भी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। अब तारानाथ पूछेगा, तारानाथ कौन था? इसके बारे में बताता है ये तिब्बती लेखक था। कौन था? यह तिब्बत का लेखक था। कहाँ का था? मार्को पोलो। और एक व्यक्ति था मार्को पोलो। इन्होंने 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है। कौन? मार्को पोलो। चलिए ये रहा इतिहास का कुछ एक पेज था, कल इससे आगे करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर।